कुपवाड़ा में क्यों डॉक्टर की पिटाई की गई? दिल्ली में बीच सड़क कांस्टेबल पर हमला क्यों हुआ? कहां पर बीजेपी सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई? आज दिन भर की तमाम एक्शन खबरें देखिए नॉनस्टॉप। अस्पताल में एप्रन पहने इस शख्स पर हमला हो गया। दूसरे शख्स ने दनादन थप्पड़ों की बरसात कर दी। अस्पताल स्टाफ बीच बचाव में लगा रहा, लेकिन हमलावर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो बस थप्पड़ मारता रहा, गालियां देता रहा। ये सब जहां हुआ वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का सरकारी अस्पताल है और जिस शख्स की पिटाई की गई वो अस्पताल में पोस्टेड सरकारी डॉक्टर है और पीटने वाला आरोपी अस्पताल में भर्ती एक मरीज का अटेंडेंट है। हमलावर ने डॉक्टर पर अस्पताल में गैर हाजिर रहने और मरीज का सही इलाज न करने का आरोप लगाया। अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर को देखते ही वो डॉक्टर पर टूट पड़ा। अचानक हमले से डॉक्टर के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ सन्न रह गया। डॉक्टर पर हमले के विरोध में अस्पताल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और आरोपी को सख्त सजा देने की डिमांड की। साथ ही सरकार ने डॉक्टरों को सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देने की भी मांग की। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीच सड़क पर व्हाइट ड्रेस पहने ट्रैफिक कांस्टेबल पर कई दबंग दनादन वार कर रहे हैं। कभी ब्लैक शर्ट पहने बदमाश थप्पड़ मार रहा है तो दूसरी तरफ से येलो टी शर्ट पहने रंगबाज चेहरे पर घूंसे बरसा रहा है। ये बदमाश इतने गुस्से में है, देखिए कैसे ट्रैफिक कर्मी पर उछल उछल कर डंडे मार रहा है। सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके बेरहमी से पीट रहा है। ये दिल्ली के मौर्य इनक्लेव का मधुबन चौक है, जहां ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला किया गया। ट्रैफिक कांस्टेबल का केवल इतना कसूर था कि उसने बिना हेलमेट पहने और गलत साइड से आ रही स्कूटी सवारों को रोकने की गलती की, टोकने की गलती की। बस इसी बात पर ये दबंग इतना भड़क गए, फोन कर कई और साथियों को बुला लिया। फिर सड़क पर शुरू हुआ दबंगई का खेल। ट्रैफिक कांस्टेबल का फोन छीन लिया गया, वर्दी फाड़ दी गई। बाद में ये दबंग फरार हो गए। ट्रैफिक कांस्टेबल पर दिन दहाड़े अटैक से हड़कंप मच गया और आनन फानन में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई। 2 हमलावरों को अरेस्ट कर लिया गया, जिनकी पहचान पीतमपुरा के रहने वाले मोहित और परवी के रूप में हुई है। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा है। ये ब्लू टी शर्ट पहने हमलावर को देखिए, कैसे बारिश से बचने के लिए जिस छाते का इस्तेमाल होता है उसे ही इसने हथियार बना लिया। दनादन ग्रीन टी शर्ट पहने शख्स पर चलाया जा रहा है। हमलावर के साथ एक महिला भी मौजूद है। वो कार सवार के साथ बहस कर रही है। इसी दौरान हमलावर ने फिर एक बार छाते से हमला बोल दिया। सिर पर एक साथ कई वार कर डाले। आसपास के लोग बीच बचाव कर रहे हैं, हमलावर को रोक रहे हैं, लेकिन वो इतने गुस्से में है, मानने को तैयार ही नहीं है। हर बार पीछे से अटैक कर रहा है, फिर महिला के पीछे जा छिपता है। वीडियो मुंबई से सटे थाने का है और जिस शख्स की पिटाई की गई वो एसीपी का ड्राइवर सचिन राजपूत है, जो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने मुल्लाबाग गया था। वहां से लौटते टाइम चौराहे पर महिला मनीषा और उसके बेटे मैत्रेय से रॉन्ग साइड को लेकर बहस हो गई। फिर क्या था, हमलावर मैत्रेय ने पुलिसकर्मी पर अटैक कर दिया, जमकर पिटाई कर डाली। पीड़ित सचिन राजपूत घायल हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने हमलावर मैत्रेय और उसकी मां मनीषा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को बेल दे दी है। सिक्योरिटी जवान ने बीच मीटिंग महिला सांसद को अंदर जाने से रोका तो बीजेपी वर्करों और सिक्योरिटी के बीच बहस हो गई। सिक्योरिटी जवान और सांसद समर्थकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, जिससे सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का चश्मा टूट गया। जिसके बाद बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भड़क गईं और सिक्योरिटी में तैनात जवान को जमकर खरी खोटी सुनाई। आखिरकार लंबी बहस के बाद
सिक्योरिटी फोर्स ने सांसद को अंदर जाने दिया। दरअसल एमपी के जबलपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग थी, जिसमें सीएम मोहन यादव और एमपी सरकार के कई मंत्री विधायकों के साथ सांसद भी शामिल होने पहुंचे थे। तभी सिक्योरिटी जवान ने सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और सांसद समर्थकों की सिक्योरिटी जवान के साथ धक्का मुक्की हो गई। लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायर किए गए, दनादन ईंट पत्थर चलाए गए। सड़क पर जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो छत पर आसमानी अटैक शुरू हो गया। इस दौरान छत पर बंदूकबाज बंदूक लिए घूमता रहा, जमीन पर कब्जा करने पहुंचे लोगों को घूम घूम कर धमकाता रहा। तस्वीरें प्रयागराज के नैनी की हैं, जहां सीडीओ रोड पर दो गुटों के बीच जमीन को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा है। इसी जमीन पर कब्जे के लिए एक गुट बुलडोजर लेकर पहुंचा तो दूसरे गुट ने भगाने के लिए बंदूक निकाल ली, फायर खोल दिए, साथ ही साथ पत्थरों से हमला बोल दिया, जिससे दूसरे गुट को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। खेत में सरेआम महाभारत छिड़ गई, दो गुटों में तड़ातड़ लाठियां चलने लगी। देखिए दोनों गुटों के लड़ाके कैसे दनादन लाठियां भाज रहे। चीख पुकार मची है क्योंकि जिसे लाठी लगी सीधे जमीन पर गिर पड़ा, सिर फूट गया, खून की धार बहने लगी, लेकिन लठैत फिर भी नहीं माने, वो बस लठ युद्ध में तल्लीन है। लठ युद्ध में महिलाएं भी पीछे नहीं दिखी, वो भी जंग के मैदान में अपना जौहर दिखा रही है, लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर प्रहार कर रही है। ये कन्नौज है, जहां तिरवा के महमूदापुर गांव में दो गुटों में जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। जमीन को लेकर ही दोनों गुट कोर्ट पुलिस की बजाय जमीनी जंग में कूद पड़े, आर पार करने के लिए खुद ही मैदान में उतर आए। फिर क्या था, भयंकर लाठीबाजी हुई, दोनों गुटों के कई लोगों के सिर फट गए, कई लोग अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के जंगबाजों के खिलाफ केस दर्ज किया है, कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक साथ छह बदमाश दुकान में घुस गए। दुकानदार पर दनादन लात घूंसे चलाने लगे। देखिए कैसे व्हाइट टी शर्ट पहने दुकानदार को टारगेट किया गया। कई मिनट तक दुकान के अंदर जबरदस्त पिटाई की गई। हमले का दूसरा राउंड भी हुआ, जब एक बार पीटने के बाद दुकान के बाहर गए बदमाश फिर से अंदर आ गए। देखिए कैसे व्हाइट टी शर्ट पहने दुकानदार को फिर से टारगेट किया गया। तड़ातड़ थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी गई। इतने पर भी हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पिटने के बाद दुकानदार अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने लगा तो दबंग फिर से टूट पड़े। पहले ब्लू चेक टी शर्ट पहने बदमाश ने थप्पड़ मारा तो दूसरे ब्लैक शर्ट पहने और सिर पर हेलमेट लगाए बदमाश ने जोरदार लात मारी। दुकानदार फिर से जमीन पर गिर पड़ा। सरेआम दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की ये तस्वीरें झारखंड के रांची की है, जहां हाई सिक्योरिटी जोन विधानसभा थाना इलाके के जेपी मार्केट में दिन दहाड़े ये सब हुआ। एक फुटवेयर शॉप के मालिक की जमकर पिटाई की गई। दुकान में मौजूद दुकानदार के पिता को भी बीच बचाव करने पर पीटा गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। गई उधर जा पुल के ऊपर नदी का पानी तेज रफ्तार से बह रहा है, फिर भी ये जीप ड्राइवर पानी में जीप उतार देता है। केवल कुछ मीटर बाद ही जीप पानी में बहने लगती है। देखते ही देखते जीप नदी में पलट गई।
पानी इतना तेज है, जीप पुल के नीचे पानी के साथ ही उलटते हुए दूर तक बह गई। इस दौरान आसपास के लोग चिल्लाकर जीप सवारों को जीप से निकलने को कहते रहे। वीडियो चंडीगढ़ का है, जहां जयंती देवी रोड पर जयंती नदी में अचानक इतना पानी आ गया कि पुल के ऊपर से सैलाब बहने लगा। सड़क पर ट्रैफिक रुक गया, लेकिन इस दौरान एक जीप ड्राइवर ने सवारियों से भरी जीप पानी में उतार दी। जीप तो बह गई, लेकिन किस्मत से जीप सवार टाइम रहते जीप से निकल गया, जिसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बाद में जीप को भी पानी से निकाला गया। जयंती देवी नदी को ही पटियाला राव नदी भी कहा जाता है। मैरिज हॉल में दो पक्षों में संग्राम शुरू हो गया। दनादन लात घूसों की बौछार होने लगी। कुर्सियों पर ही लोग गुत्थम गुत्था हो गए। तड़ातड़ थप्पड़ मुक्कों के प्रहार होने लगे। पहले लोगों की भिड़ंत से शुरू हुआ बवाल देखते देखते दर्जनों लोगों के बीच महाभारत में बदल गया। जिसे जो सामने मिला बस आव देखा न ताव, सामने वाले पर टूट पड़ा। जो हाथ में आया उसी से मारने लगा। मैरिज हॉल अखाड़े में तब्दील हो गया। ये सब बागपत के बड़ौत के मैरिज हॉल में हुआ। दरअसल मामला शादी के लिए रिश्ते को लेकर था, जहां पट्टी मेहर और पट्टी चौधरान गांव के दो परिवारों के बीच रिश्ता तय होने के बाद दूल्हे पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। इस विवाद को सुलझाने के लिए मैरिज हॉल में पंचायत हो रही थी। दुल्हन पक्ष के काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी दुल्हन की मां ने बहस के बीच दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बमुश्किल दूल्हा पक्ष मौके से निकल पाया। दूल्हे पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।